10 माह रख कर कोख में, 10 माह रख कर कोख में मैं के महामाया चली। रस्ते में बन था लुम्बुनी, वहां साल साख पकड़े खड़ी। कल रब करें खग वृंद, वहां साल बन पुष्पित हुआ। बैसाख की थी पूर्णिमा और सूर्य भी यौवन चढ़ा। मंद पवन लोरी सुनाए जा रहा, महामाय को झोंका लगा था डाल को और जन्म दिया सिद्धार्थ को। पुत्र रत्न पैदा हुआ, पुत्र रत्न पैदा हुआ, कांति सूर्य समान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। टूटी समाधि असित की, शिष्य से बोले वचन। टूटी समाधि असित की, शिष्य से बोले वचन। बुद्ध सत्व पैदा हुआ, चलना है करने दर्शन। शिष्य संग ले महामुनि, राज्य कपिल वस्तु चले। शिष्य संग ले महामुनि, राज्य कपिल वस्तु चले। अलख जगाया नगर में, नृप द्वार पर आकर खड़े। सम्मान किया जब भूप ने मुनि वर, कहे ऐसे वचन। दर्शन कराओ पुत्र के, तब शीतल होवे चंचल मन। कृपा हो जाए भूप की, मोहि दर्शन का अरमान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में वंदन हमारी शान है। तो फिर चलते हैं हम विषय की तरफ। अनंत गुण है बुद्ध के, क्या कह सकते हैं। तो आज का विषय में लेता हूं जीवन की 3 गाथाएं। बहुत प्यारी गाथाएं, बौद्ध धर्म का सार इन 3 गाथाओं के अंदर पूरी तरह से समाया हुआ है। और इन गाथाओं को हमारे धर्मचारी बोधि प्रकाश जी, आदरणीय धर्मचारी नागरतन जी, विमल सिद्धि जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। मैं उन गाथाओं में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जो है अपने आध्यात्मिक गुरु भंते संग्रच जी की कुछ रचनाएं आपके सामने ला रहा हूं। तो उन रचनाओं को लेकर के मैं आगे चलूंगा। ये जीवन की 3 गाथाएं हैं, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। सब्बे संखारा दुखाती, यदा पय्या ही पश्यति, अथ निविदति दुखे ऐसमद्भुष विशुद्धिया। सब्बे संखारा अनिच्चाति और सब्बे धम्मा अनत्ताति, यदा पय्या ही पश्यति, अथ निविदति दुखे ऐसमग्गो विशुद्धिया। बहुत अच्छी गाथाएं हैं और जीवन का पूरा सार इन गाथाओं के 3 गाथाओं के अंदर है। आध्यात्मिक जीवन के लिए ये 3 गाथाएं बड़ी ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका शाब्दिक अर्थ जानना ही काफी नहीं। इन गाथाओं को अपने जीवन पर लागू करके देखा जाए तो वास्तविकता का पता चलता है, रियलिटी का पता चलता है, सत्य का पता चलता है, यथार्थ से हमारा साक्षात्कार होता है, परिचय होता है। आज हम इन गाथाओं में से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जो सत्य है, जो वास्तविक है, ये 3 लक्षणों से संबंधित है। रियलिटी यानी वास्तविकता यानी सत्य। यह शब्द वास्तव में बहुत ही
गूढ़ है, इतना आसान शब्द नहीं है जितना हम समझते हैं वास्तविकता को, यथार्थ को या रियलिटी को। बनते जी कहते हैं इतना आसान शब्द नहीं है, ये बहुत ही गूढ़ शब्द है, व्यापक है। आज हम हमारे आध्यात्मिक गुरु बनते संघरचित के दर्शन से इस सत्य को रूबरू होने की कोशिश करेंगे। बनते जी कहते हैं वास्तविकता, यह शब्द बहुत ही गूढ़ है। थोड़ा स्पष्ट भाषा में कहा जाए, अस्पष्ट ऐसी शब्दावली जो बौद्ध धर्म को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर हम तिब्बती बौद्ध धर्म का उदाहरण लें तो शाब्दिक गूढ़ता के बजाय वो ठोस प्रतिमा में विश्वास करते हैं, ठोस प्रतिमा का जो है उपयोग करना वो पसंद करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म ना केवल ठोस है बल्कि पूर्णतः भौतिकवादी है। अगर किसी शब्द में विरोधाभास हो सकता है तो वह भौतिकवाद, आध्यात्मिकता। बिल्कुल उसी स्वस्थ चैतन्य के साथ झेन संप्रदाय की ओर देखें, यह भी बौद्ध धर्म की एक महान शाखा है, झेन संप्रदाय। कई बार बताते हैं हमारे ब्रह्मचारी नागरत्न जी, पूरी तरह से इसमें अच्छी तरह से बताते हैं वो खोल के। यह भी यथासंभव गूढ़ता और अस्पष्ट सामान्यीकरण टालने का प्रयास करता है। कुछ मायनों में तो झेन बौद्ध धर्म तिब्बती बौद्ध धर्म से काफी दूर हो जाता है। किसी प्रकार की गूढ़ता के चक्कर में पड़ने के बजाय झेन या कोई जोरदार चुभने वाला ढाका लगाकर फिर से आपको कोई 30 या 40 मुख के जर्दे, इस तरह से वो महसूस होता है। आगे बनते जी कहते हैं रियलिटी वास्तव में कोई बौद्ध शब्द नहीं। बौद्ध धर्म में शून्यता, तथता या धर्म काया ऐसे शब्दों का उपयोग होता है, लेकिन हमें कोई सच्चा समानार्थी शब्द रियलिटी के बजाय दूसरा नहीं मिलता। लिहाजा जब भी बौद्ध धर्म के बारे में बताने के लिए रियलिटी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब केवल वह तात्कालिक ढंग से इसका इस्तेमाल करते हैं। सामान्य तौर पर इस शब्द से जुड़े हुए सारे भावार्थ इन्हीं जिन्हें पश्चिमी दार्शनिक और धार्मिक संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा जब बौद्ध संदर्भ के लिए इस्तेमाल करते हैं लागू नहीं होते। इन्हें शाब्दिक तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। एक शब्द और आता है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब है प्रकृति या बुनावट। टेक्सचर कोई गूढ़ शब्द नहीं है, ये एक सामान्य शब्द है जो उपयोग होता है, बल्कि कमाल का उल्लेखनीय शब्द है। जब हम किसी कपड़े के टुकड़े को की बात करते हैं, उसके टेक्सचर की बात करते हैं, बुनावट की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, जैसे सूती है, रेशमी है या ऊनी है, सभी की प्रकृति और बुनावट बिल्कुल अलग है, जिसे आप अपने हाथ से छू करके पता कर सकते, पहचान सकते। उसी प्रकार से पत्थर को भी आप पहचान सकते, कौन सा जो संगमरमर है और कौन सा ग्रेनाइट है। दोनों में फर्क महसूस हो जाता है। वैसे टेक्सचर ऐसा कुछ है जो ठोस है, जबकि रियलिटी में कुछ ऐसा है जो थोड़ा गूढ़ है, लेकिन ऐसा लगता है कि रियलिटी को इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसमें से कोई ठोस अभिव्यक्ति हो, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कोई बात है जिसे अनुभव किया जा सकता है। रियलिटी के अंदर कोई ऐसी बात है जिसको हम जो है अनुभव कर सकते हैं, अंतर्निहित है। उसी प्रकार रियलिटी जिसे संकल्प संभाला या जिसका अनुभव लिया जा सकता है, सबसे पहले तो बौद्ध धर्म जो है व्यवहारिक है। सबसे पहले बौद्ध धर्म ये व्यवहारिक है, इसमें शील, धर्म और आध्यात्मिक परंपरा शामिल है। तात्कालिक तौर पर अगर सही
रियलिटी इस शब्द का इस्तेमाल जारी रखते हुए हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की व्यापकता के मद्देनजर कहा जाए तो रियलिटी दो प्रकार की है। भंते जी कहते हैं यहाँ पर कि रियलिटी दो प्रकार की, एक संस्कारिक रियलिटी और दूसरी असंस्कारित रियलिटी। ज्यादा सरल से कहना पड़े तो इसे संस्कारिक और असंस्कारिक भी कह सकते हैं। बौद्ध दर्शन के हिसाब से यह बिल्कुल बुनियादी है। मूल संस्कृत शब्दावली के मुताबिक संस्कारित को संस्कृत का शाब्दिक अर्थ संयुक्त या साथ साथ होता है। संस का मतलब एक साथ और कृत का मतलब लगाया हुआ, रखा हुआ या बना हुआ होता है। उसी प्रकार असंस्कारिक या असंस्कृत का अर्थ साथ साथ न रखा गया या असंयुक्त है। दार्शनिक अर्थ से सरलता पूर्वक कहा जा सकता है कि ये जो है एक साथ नहीं है, असंस्कारिक। अंत जी आगे कहते हैं कि आर्य पर्यवेक्षण सूत्र के अंदर बुद्ध दो प्रकार की खोज की बात करते हैं, एक अनार्य खोज और एक आर्य खोज। इसमें अनार्य पर्यवेक्षण और आर्य पर्यवेक्षण है। भंते जी कहते हैं ये पर्यवेक्षण शब्द जो है बहुत ही सशक्त शब्द है। पर्यवेक्षण जिसका मतलब है खोज, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, ये इत्यादि कह सकते हैं। अनार्य पर्यवेक्षण खोज यह है कि संस्कारित किसी संस्कारिक की खोज कर रहा है या नश्वर किसी नश्वर का पीछा कर रहा है। अनार्य पर्यवेक्षण अर्थात भव चक्र में गोल गोल घूमने को अनार्य पर्यवेक्षण कहते हैं। आप जानते हैं, भव चक्र से आप परिचित होंगे, जो साथी परिचित हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारा जिसको हम भव चक्र कहते हैं, इसे दूसरी भाषा में भव सागर भी कहा जाता है। हाँ? तो इसमें हम जो घूमते रहते हैं और ये अनिश्चित काल से जीवन दर जीवन उसमें हम घूमते रहते हैं। यह जो है अनार्य पर्यवेक्षण है। और आर्य पर्यवेक्षण का मतलब है मार्ग। मार्ग मार्ग वो कोई सा हो सकता है, चाहे आपका ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग हो सकता है, चाहे आर्य अष्टांग मार्ग हो सकता है, चाहे सप्त बोधियांग का मार्ग हो सकता है या बोधिसत्व का मार्ग हो सकता है। मार्ग है, इसका मतलब है कि आर्य पर्यवेक्षण है। भव चक्र से बाहर निकलने के लिए हमको इन मार्गों का उपयोग करना पड़ेगा, जिनको हम क्या कहते हैं, आर्य पर्यवेक्षण कहते हैं। इस बिंदु पर आप शायद यह कह सकते हैं कि आर्य पर्यवेक्षण पर बातचीत करना बड़ा अच्छा है। अनार्य पर हम नहीं करना चाहते, लेकिन आर्य पर बहुत अच्छा है। अर्थात संस्कारिक को छोड़ना और असंस्कारिक की खोज में जाने के बारे में हमें बोले। हाँ, हम कहां पर फंसे हुए हैं? संस्कारिक में फंसे हुए हैं। असंस्कारिक की तरफ हमें जाना है, लेकिन यह बड़ा ही स्पष्ट और गूढ़ होगा। वास्तव में संस्कारिक का क्या अर्थ होता है, संस्कारिक ही हमें पहचान कैसे कर सकते हैं, इसे हम कैसे जान सकते हैं कि संस्कारिक है, इसका उत्तर बौद्ध परंपरा के अंदर दिया गया है। इसके माध्यम हम संस्कारिकता को जान सकते हैं और उससे ये समझाया गया है, जिसको कई बार समझाया है धम्मचारी बोधि प्रकाश जी ने। संस्कारिक अस्तित्व के तीन लक्षण के रूप में इसको समझाया गया है, जिसको बोला जाता है दुख, अनित्य और अनात्म। दुख से आप सभी परिचित हैं। अनित्य अर्थात जो नित्य नहीं है, जो स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण बदल रहा है। अनात्म आत्म जो जिसमें मैं नहीं है, मैं जैसा कोई स्वभाव नहीं है, स्थिरता नहीं जिसके अंदर, जो कोई जिसको ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस संसार के अंदर जिसको मैं कह के पकड़ा जा सके, आत्म कह के पकड़ा जा सकते, ऐसा जो है कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। तो हमारे गुरु भंते जी कहते हैं कि इस विश्व में भी जो भी संस्कारिक वस्तुएं हैं, जितना भी हम देखते हैं, जो भी हमारे सामने अनुभव में आ रही हैं, जिनको हम अपने अनुभव में लेते हैं, जिनसे हम परिचित हैं या आगे परिचित
हो रहे हैं, ये सारी की सारी वस्तुएं, इनमें 3 लक्षण विद्यमान है। हर वस्तु के अंदर 3 लक्षण विद्यमान है। क्या है? कि सभी असंतोषप्रद है, यानी दुखमय। दुख का मतलब है असंतोष है, असंतोषप्रद है। और दूसरा, वो सभी क्या है? अनित्य है, प्रतिक्षण बदल रही है, प्रतिक्षण जो है बदल रही है। और सभी क्या है? अनात्म है, उनमें आत्म जैसी कोई चीज नहीं है, स्थिरता ऐसी कोई चीज नहीं है। तो बहुधा भगवान बुद्ध 7 प्रकार के दुख बताते हैं। पहला जो बता रहे हैं, जिसको हम असंतोष कह रहे हैं, पहला लक्षण जो है दुख है। तो भगवान बुद्ध ने 7 प्रकार के आपको दुख बताए हैं। सबसे पहले कहते हैं भगवान बुद्ध के जन्म दुख है, जन्म दुख है। तो भंते जी आगे कहते हैं इसमें बढ़ा करके कि जन्म चाहे प्राणी का हो और जन्म चाहे तारे का हो, दोनों ही दुख में, दोनों ही दुख से पैदा होते हैं। यह जरूर थोड़ा काव्यात्मक है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक सच्चाई छुपी हुई, इसमें वास्तविकता छुपी हुई है, रियलिटी छुपी हुई है उसके अंदर। हमारे जीवन की शुरुआत वास्तव में दुख से होती है, यह बड़ा उल्लेखनीय है। जन्म की घटना शिशु और मां दोनों के लिए कितनी कष्टप्रद होती है, अनुमान लगा सकते हैं। खासकर शिशु के लिए हमें बताया जाता है, यह बड़ा अनुभव बड़ा ही धक्कादायक होता है, बहुत पीड़ादायक होता है। मानो अचानक से उसे कठोर दुनिया में फेंक दिया गया। पेट में होता है, किसी चीज की उसे चिंता नहीं होती है, कुछ नहीं होता, उसे धक्का मार के बाहर निकाला जाता है और ऐसे एक कठोर दुनिया में उसको फेंक दिया गया हो, ऐसा महसूस होता है। कभी कभी उसे थप्पड़ मारे जाते हैं, जब नहीं रोता तो उसे मारते हैं, और कई बार तो उसे पीटा भी जाता है अच्छी तरह से। यह कोई स्वागत करने लायक अनुभव तो बिल्कुल नहीं है। कितनी अच्छी तरह से बनते ही समझा रहे हैं, यह कोई इतना अच्छा अनुभव नहीं है। तो जन्म क्या है? दुख है। दूसरा दुख क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुढ़ापा दुख है। बुढ़ापे के अनेक प्रकार की दुर्बलताएं सभी जानते हैं। हमारे दांत टूटे हुए, झुर्रियां आ रही हैं, आंखें कमजोर हो रही हैं, शारीरिक दुर्बलता है, घूम फिर नहीं सकते पहले जैसे, भाग दौड़ नहीं सकते, ऊपर चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, नाम याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। कभी कभी बूढ़े लोगों को यह देखना बड़ा ही दुखदाई होता है, कभी कभी पागलपन भी हो जाता है। आपने ऐसे बूढ़ों को देखा होगा जो अपने होशो हवास बिल्कुल खो देते हैं, पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित होते हैं, उनकी इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं। सबसे दुखदाई अर्थात शारीरिक रूप से आश्रित हो जाना है। अत्यंत बुढ़ापे के कारण स्वयं के काम स्वयं नहीं कर पाते, उन्हें नर्स या रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके रहमो करम पर रहना पड़ता है, उल्टी सीधी भी सुननी पड़ती है। आधुनिक जीवन में सभी सुविधाओं के बावजूद अत्यधिक बुढ़ापे की अवस्था जीवन को बहुत अत्यंत दुखदाई होती है। आप सभी जानते हैं। बीमारी के बारे में तीसरा दुख जो बता रहे हैं भगवान बुद्ध, बीमारी के बारे में ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, आप सभी इससे परिचित हैं। कभी न कभी आप बीमार पड़े होंगे, उसमें आपने अपने को अनुभव लिया होगा। और आजकल तो बहुत सारी बीमारियां हैं, हल्का सा छोटा सा दांत में दर्द हो जाता है, कितनी बेचैनी हो जाती है, आप जानते हैं। और आजकल तो ऐसी बीमारियां, भयंकर कैंसर जैसी बीमारियां, इससे पीड़ित होते हैं। तो ये कोई आनंददायी अनुभव नहीं है, ये दुखदायी अनुभव है। अगला है मृत्यु दुख है। वास्तव में मृत्यु बहुत दुख वाली होती है।
क्यों? कोई भी नहीं जाना चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता, भले ही वह जीवन से मुक्त होना चाहे, खुशी खुशी नए जीवन में पदार्पण करना चाहे, लेकिन शारीरिक विघटन की प्रक्रिया बड़ी दुखदायी होती है। इसके विखंडन की जो प्रक्रिया है बहुत ही दुखदायी होती है। इससे ढेर सारी मानसिक वेदना जुड़ी होती है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, अधर में प्राण टिके होते हैं, ना मरने में होते हैं, ना जीने में होते हैं। रिश्तेदार हैं, सभी जानकार हैं, सभी ये कहते हैं यार इससे तो अच्छा ही जल्दी मर जाए अच्छा है, लेकिन नहीं होता। बहुधा लोग भविष्य को लेकर अत्यंत भय महसूस करते हैं। मृत्यु शैया पर वो पश्चाताप की भावना से छटपटाते हैं। यह सब मिलकर अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु बड़ा ही भयंकर अनुभव है। लिहाजा जिस किसी के सामने यह प्रसंग आता है, वे सब इस पर सोच विचार न करना बेहतर ही समझते हैं। दुख के अन्य कारण भी हो सकते हैं, अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। वो क्या है? अप्रिय का मिलना, अप्रिय के साथ रहना दुख है। हम सभी के पास तरह तरह के अनुभव हैं। कभी कभी हमारे परिवार में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, लेकिन उनके साथ रहना पड़ता है, बड़ा दुखद है। यह हमेशा नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमारे रिश्तेदारों में हमारी मौसी, हमारी फूफी, हमारे भाई, बल्कि कभी कभी हमारे खून के रिश्ते हैं, वो भी, उनके बीच में भी हम जो है दुख पूर्वक रहते हैं, उनसे भी हमारी बनती नहीं, पटती नहीं, उनसे हमारी नहीं बनती। इसलिए कुछ हद तक हमें, चूंकि वो हमारे खून के रिश्ते में, इसलिए निभाना पड़ता है। और आप इस अनुभव से सभी गुजरे हुए, ऐसा नहीं कोई नहीं गुजरे हुए, सभी को गुजरना होता है। साथ ही अन्य बातें, जैसा हमारा काम, अगर हमारे पास नौकरी है, हम में से बहुत से उनकी अपनी नौकरी से खुश नहीं है। कुछ लोगों को 15-16 साल की उम्र में जबरदस्ती काम में ठूस दिया जाता है, अन्यथा उन्होंने कोई दूसरा काम किया होता। अब उसमें छुटकारा पाना उनके लिए मुश्किल होता है, अर्थात जो चीजें नहीं करना चाहते करनी पड़ती। परिवार में रह रहे हैं तो करनी पड़ेंगी, ऐसी चीजें करनी पड़ती जिनको हम नहीं चाहते। जिन लोगों के सानिध्य में नहीं रहना चाहते, रहना पड़ता है। यह सब दुखदाई है। यह मौसमी परिस्थितियां हैं जो सुखद नहीं। जैसे अगर कोई चाहे, गर्मी पड़ रही है, कि चलो जी कश्मीर को चलते हैं, लेकिन कब तक आप कश्मीर में रहेंगे? फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। इसलिए अप्रिय का मिलना दुख है, अप्रिय के साथ रहना दुख है। जिन लोगों के स्थायी स्थानों और चीजों को पसंद नहीं करते, बहुधा उनके साथ ही रहना होता है। उनसे बचने का कोई उपाय नहीं है, उनसे दूर भागना असंभव होता है। अनिश्चित काल के लिए उन लोगों, स्थानों या चीजों के आसपास होना ही होता है, रहना ही होता है, जिन्हें आप पसंद नहीं करते। आपको किसी मुर्दे के से बांध दिया गया हो, ऐसा महसूस होता है, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन छुटकारा पा नहीं सकते। हम कई बार कहते हैं हम, वो गदरी तो मुझे छोड़ना चाहती है, लेकिन हम गदरी को छोड़ना नहीं चाहते। ये मकान, रिश्तेदारी, ये क्या है? गदरी तो है, वो तो हमें छोड़ने को तैयार है, वो हमसे चिपटी नहीं है, लेकिन हम ही उससे चिपके हुए, हम नहीं छोड़ना चाहते, और इसीलिए हम दुखी हैं। दूसरी ओर बुद्ध कहते हैं कि प्रिय का वियोग भी दुख है। बहुत अच्छा ही है, अच्छा लगता है। बहुत जीवन में ऐसे दोस्तों, करीबियों से जुड़ा होना पड़ता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, जिससे बार बार मिलना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां जिसे असंभव बना देती। युद्ध काल में बहुधा ऐसा होता है, परिवार बिखर जाते हैं। अभी आपने देखा कोरोना काल में कितने लोग परेशान हुए, अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा, आजीविका छोड़नी पड़ी, गांवों की तरफ भागना पड़ा उनको, भूखे प्यासे, कितना दुख हुआ। हाँ, तो ये जो है बहुत ही दुखकारी है। प्रिय से वियोग दुखकारी है। फिर भी उन्हें अधिकारियों या रिश्तेदारों से खबर मिलती है कि पत्नी और बच्चे, उनके माता पिता, भाई बहन
ठीक नहीं है तो फिर उन्हें दुख होता है। और कई बार जब मृत्यु का समाचार मिलता है तो आप जानते हैं कितना बड़ा घाव लगता है। आज हमारे बीच में सिंह जी नहीं है, हमारे ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक बड़ा रिक्त स्थान करके गए हैं जिसको भरना इतना आसान नहीं। दिल्ली केंद्र उनकी क्षति को ना बर्दाश्त एक तरह से समझता है। आगे भंते जी कहते हैं, चाही गई चीज का ना मिलना दुख है। हम जो चीज चाहते हैं वो नहीं मिल रही है, हम सब इससे भली बात वाकिफ हैं। क्यों चाही गई चीजों को हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। अगर चाही गई चीज हमें नहीं मिलती तो हम खिन्नता महसूस करते हैं, हम दुख महसूस करते हैं, इसकी तीव्र इच्छा होती है। दुख भी उतना ही गहरा होता है। यहाँ पर इसका ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति क्षण इससे दो चार होते रहते हैं। हम सब भली भांति परिचित हैं। कई मौकों पर जब बुद्ध दुख पर बोलते थे, वे प्रयास करते थे कि लोग इस परिप्रेक्ष्य में उसे देखें। संक्षेप में अपनी देशमना में वो 5 स्कंदों के बारे में बात करते थे। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, जो संपूर्ण संस्कारिक अस्तित्व के को बनाते हैं। इन्हीं से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। पर बोलकर पूरी करते थे कि संस्कारिक अस्तित्व जो है क्या है, दुखमय है। संस्कारिक अस्तित्व दुखमय है। यदि अधिकांश लोगों से पूछें, जोर देकर पूछें कि क्या वे मानते हैं कि जन्म दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, वे कहेंगे हाँ, वे मान लेंगे कि यह सब दुख है। लेकिन उसी समय सार रूप में कहना कि सांसारिक अस्तित्व ही दुखमय है, वे इसे कतई स्वीकार नहीं करते। संस्कारित अस्तित्व दुखमय है, वो कतई स्वीकार नहीं करते। यह तो बिल्कुल वही बात हुई कि जोड़ की संख्याओं पर हामी भरना और जोड़ आया उसे स्वीकार कर देना। जोड़ आया उसे स्वीकार कर देना। अलग अलग उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जोड़ को वो स्वीकार नहीं करते। वे सोचते हैं कि संपूर्ण संस्कारिक अस्तित्व को दुखमय मान लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वे कहने से कतराते हैं। वे कहेंगे हाँ, दुनिया में कुछ मात्रा में जरूर दुख है, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया उतनी बुरी नहीं है। कुल मिलाकर दुनिया उतनी बुरी नहीं है। और वे कहेंगे कि जैसे कि बौद्ध धर्म कहता है, सांस्कारिक अस्तित्व ही दुखमय है, भयानक न भी हो लेकिन निराशाजनक जरूर है। वे आगे कहेंगे निसंदेह दुनिया में कहीं न कहीं थोड़ी भी सही आनंद की चमक तो है ही, आनंद की चमक तो है ही। बेशक बौद्ध धर्म इस बात से इनकार कहाँ करता है, वो तो आनंद बताता है कि बौद्ध धर्म खुद आनंद के लिए, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर आनंद के लिए, आनंद ही लेने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वो जो है इसमें कटौती नहीं करता। बौद्ध धर्म कहता है दुख अनुभव के साथ साथ जीवन में आनंद देने वाले अनुभव भी हैं। लेकिन बौद्ध धर्म जोर देकर कहता है कि उन आनंदमयी अनुभवों की तलहटी के अंदर दुख विराजमान है। जो भी आनंदमयी जो आपके अनुभव हैं, उनके जो गर्त में जाके देखा जाए, उनकी तलहटी में जाके देखा जाए तो वहां पर दुख ही मिलेगा। किस प्रकार का? जिस प्रकार से मीठी चाशनी के अंदर कोई करेला डाल दिया गया, मीठी चाशनी के अंदर कोई करेला छुपा हो। सुंदर प्राचीन दंत कथाओं में एक रूपक ले सकते हैं। कैसा? कि एक बहुत सुंदर स्त्री है, रूपवती है, एक गुफा में रहती है। उस गुफा के मुहाने पर बहुत ही अच्छा फुलबाड़ी लगी हुई है, बहुत अच्छे ऐसे आकर्षक फूल खिलते रहते हैं वहां पर।
और जब फूलों के पीछे जाके देखा जाता है तो वो क्या है कि वहां पर जो है हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा जीवन है कि आगे हमें आनंददायक दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। वास्तविकता क्या है कि पीछे जो है हड्डियों का ढेर है, खोपड़ियां बिखरी पड़ी है। जिस हद तक हम आनंद के पीछे दुख देख सकते हैं, उस तक जैसा कि रूपक में बताया गया है अनुभव ले सकते हैं। यह हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता के ऊपर निर्भर करता है। छुपे हुए दुख के बारे में डॉक्टर कोंझे कुछ उदाहरण देते हैं। बनते जी कह रहे हैं, सबसे पहले कोई वस्तु किसी के लिए आनंददायी हो सकती है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वही अन्य सजीवों के लिए दुखदायी। बहुधा हम इस ओर ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने आप में मस्त हैं, हम दूसरों की फिक्र नहीं करते। मांस खाने का एक सामान्य उदाहरण है। हम नहीं देखते कि ये मांस कहां से आया, हम नहीं देखते कि ये किस जीव का है। हम आनंद मनाते, लेकिन उसके लिए एक जीव की हत्या की गई है। कितना कठिन होगा, कितना दुखमय होगा, उसको हम नहीं देख पाते और हम जो है उसमें महसूस भी नहीं कर सकते। हमारा जागरूक मन यहाँ पर जो है अजागरूक हो जाता है। हम बुद्धिमान होते हुए भी हम जो है एक तरह से अबुद्धिमान रह जाते हैं, हम जो है मूर्ख बन जाते हैं वहां पर। और ये हमारे अपने कारण होता है। हम जो है दूसरे सजीवों की कीमत पर आनंद लेना चाहते हैं। इस प्रकार अपराध बोध की भावना हमारी अस्वस्थता, चिंता और दुख का बड़ा स्रोत है। शायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस पायलट ने हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम डाला था, बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस पायलट ने हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम डाला था, गिराया था, उसकी अमेरिका के किसी पागल अस्पताल के अंदर मृत्यु हुई और 2-3 साल तक, 2-3 वर्षों तक वह बिल्कुल पागलों की स्थिति में जिया। एक बड़ा ही सामान्य उदाहरण देते हैं, वे संपत्ति का उदाहरण देते हैं। संपत्ति का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि वे कुछ ऐसे धनी लोगों को जानते हैं, उनमें से जो अधिकांश को गरीब होने का भय हमेशा सताता रहता है। बड़ा ही विचित्र दिखाई देता है। कभी कोई गरीब की किसी भुखमरी या किसी चीज से परेशान होता हुआ दिखाई नहीं देता। आप देखते हैं भारत में गरीब ज्यादा संतोषजनक हैं, ज्यादा स्थिर हैं, ज्यादा संतोषी हैं, ज्यादा धार्मिक हैं, ज्यादा शांत हैं। उतने ही जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, आप देख सकते हो तो उनका क्या हाल है। चाहे उनको 2 जून की रोटी खाने को मिले या ना मिले, लेकिन वो बिल्कुल ही शांत दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ के गरीब पूरी तरह से शांत, खुश मिजाज दिखाई देते हैं, सुखी दिखाई देते हैं। अजागरूकता के रूप में वे महसूस करते हैं कि वे इसकी पात्रता नहीं रखते। अजागरूक मन कहता है यह आपसे छीन लिया जाना चाहिए, और जागरूक मन कहता है, मन चिंता करते हुए कहता है कि कौन जाने शायद यह आपसे ले लिया जाएगा। अपराध बोध और जागरूकता का भाव हमेशा अमीर आदमी के मन में होता है। यह जानता है कि भले ही उसका जागरूक मन इस बात से इनकार करे कि किस प्रकार अनैतिक तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अन्य लोगों को कष्ट देकर धन कमाया जाता है, हमेशा स्वयं के समाधान के लिए उसे औचित्य ढूंढना पड़ता है। वह कहता है ठीक है, मैं अमीर हूं और अन्य लोग गरीब हैं, मैंने कठोर श्रम किया है, दूसरे आलसी हैं। कभी कभी अपराध बोध का यह भाव इतना बड़ा तीव्र होता है जिससे कि मुक्ति के लिए बड़ा ही शक्तिशाली उपाय ढूंढने की आवश्यकता होती है। उपाय के तौर पर अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा वो दान कर देते हैं, किसी अस्पताल को दे देते हैं, या कहीं पर वो दे करके थोड़ा राहत की सांस लेते हैं कि मैंने कुछ तो अपना पाप कर्म को हल्का किया। उनका शोषण हुआ है, उसकी थोड़ी क्षतिपूर्ति के रूप में उनको उसकी बीमारी से छुटकारा दिलाकर महसूस करते। इस प्रकार दान की
अंतर आत्मा का पैसा कहा जाता है। अगर कभी किसी धार्मिक संगठन में पाला पड़ा हो तो बड़ी ही जल्दी सीख जाता है कि यह अंतरात्मा का पैसा क्या होता है। कभी कोई गुमनाम दान देता है, दान पेटी में पैसों का लिफाफा डाल जाता है और वो अपने अंदर अंदर उसकी जो मन है वो कचोटता रहता है। इतना करने के बावजूद भी छुपे हुए दुख का दूसरा उदाहरण डॉक्टर कोंजे देते हैं। वे कहते हैं कोई चीज आनंददायी हो सकती है लेकिन खो जाने के डर से चिंता से बंधी हुई होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजनैतिक सत्ता है। दूसरे लोगों पर हुक्म चलाना बड़ा ही सुहावना होता है, लेकिन इसे खो जाने के डर से मनुष्य हमेशा भयभीत होता है। अगर आप तानाशाह हैं और आपकी राजनीतिक सत्ता ताकत के जरिए प्राप्त की गई है तब आप विशेष तौर पर भयभीत होते हैं। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, भारत के अंदर हर तरह से षड्यंत्र रच करके अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हो, चूंकि टाइम हो चुका है, पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं इसे, अगले हफ्ते लूंगा। तो आप यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी तरह से, ये सत्ता के बाजार में बहुत ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि आदमी कितना गिर जाता है उस सत्ता को कायम रखने के लिए। आदमी ये नहीं सोचता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये परमानेंट रहने वाला नहीं है, ये भी आपको छोड़ के जाना पड़ेगा और अंततः आपको छोड़ना ही है।